हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुद्धा ट्यूशन क्लासेस में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल होती क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, साइंस की वह कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम सेल को स्टडी करते हैं, और सेल थ्योरी होती क्या है, और वो हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर सेल्स कौन सी होती है, कितने टाइप की सेल होती है। तो इन सभी टॉपिक को आज हम बच्चे कवर करेंगे। तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट नाउ। सेल, व्हाट इज सेल? कि बच्चों सेल होता क्या है? तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। क्या कह रहा है ये कि जो सेल होती है वो स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, कि जो लिविंग बॉडी होती है वो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे जो महत्वपूर्ण इकाई होती है, उसी इकाई को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल मीन्स होता है हिंदी के अंदर कोशिका। क्या होता है बच्चों? कोशिका। तो कोशिका होता है। तो कोशिका किसे कहते हैं? कि हमारे शरीर की वह छोटी छोटी इकाई मतलब कि जिनसे हमारा शरीर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका, या इंग्लिश के अंदर सेल बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अब जो सेल है ना बच्चों, सेल एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, मतलब लैटिन भाषा से शब्द लिया है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। क्या होता है? लिटिल रूम, कि मतलब कि छोटा कक्ष। कि सेल एक लैटिन वर्ड है, दैट मीन्स होता है लिटिल रूम्स। अब बात करते हैं, जैसे कि बच्चों देखो रूम्स है तो लिटिल रूम, तो इसके नाम के अंदर देखो डेफिनेशन, लिटिल रूम है तो कि छोटा कक्ष की। जैसे कि हमारी बिल्डिंग होती है वह छोटे छोटे कक्षों से, छोटे छोटे रूम से मिलकर बनी होती है, ऐसी ही हमारी बॉडी होती है वह छोटी छोटी सेल से क्या है? मेडअप होती है, बनी होती है बच्चों। ठीक है। अब बात आती है डिस्कवरी ऑफ द सेल। जो सेल की जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी बच्चों, वो की थी एक साइंटिस्ट था, 1665 के अंदर आया था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर 1665 के अंदर क्या है? एक प्लांट होता है जिसका कॉर्क नाम है। कॉर्क की जो स्लाइस मीन तो छाल। क्या होता है बच्चों? छाल। कि मतलब कि छाल, मतलब कि जो कॉर्क की छाल से क्या है कि जो इसने रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। उसने क्या किया था? उसने क्या है कि जो कॉर्क की छाल ली और उसकी छाल के अंदर क्या है कि माइक्रोस्कोप की सहायता से उसने उस छाल को देखा। उस छाल के अंदर क्या है? ऐसे कंपार्टमेंट दिखे, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे। उन कंपार्टमेंट का नाम क्या दिया उसने? सेल नाम दे दिया बच्चों। ठीक है। अब जो बात आती है कि सेल होती है, सेल वो लिविंग भी हो सकती है और डेड भी हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये उठेगा कि जो डेड सेल की खोज किसने की थी और लिविंग सेल की खोज किसने की थी? तो बच्चों जो डेड सेल की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले की थी डेड सेल की खोज 1665 के अंदर ही। मतलब जो 1665 के अंदर जो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी वह सेल थी, एक डेड सेल थी। ठीक है बच्चों। लेकिन जो लिविंग सेल की खोज की है वो फर्स्टली लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय द एंटोन वॉन लीवनहुक 1674 के अंदर। ठीक है बच्चों। तो क्या है कि 1674 के अंदर लीवनहुक साइंटिस्ट आया, मतलब उसने क्या किया? सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की। ठीक है बच्चों। अब आती है ब्रांच, मतलब कि ब्रांचेज हुआ, कौन सी ब्रांचेज है जिसके अंदर क्या है हम सेल को स्टडी करते हैं? वो होती है बच्चों साइटोलॉजी। क्या होती है? साइटोलॉजी। साइटो मीन्स होता है सेल एंड लॉजी मीन्स होता है, साइटो मीन्स सेल और लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है बच्चों। कि है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल, देयर स्ट्रक्चर, देयर फंक्शन एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों। मतलब कि साइंस की वह ब्रांच, बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंदर हम सेल की स्टडी करेंगे, उसके फंक्शन के बारे में, टाइप के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में के बारे में स्टडी करें, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी क्या होता है समझ में आ गया बच्चों? साइटोलॉजी एक साइंस की ब्रांच होती है, बायोलॉजी की ब्रांच होती है जिसके अंदर क्या है हम स्टडी करते हैं सेल की। अब आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से करना आप। सेल थ्योरी क्या होती है? सेल थ्योरी के बारे में बात करें सबसे पहले बच्चों 1838 और 1839 के अंदर 1838 और 1839 के अंदर क्या दो साइंटिस्ट है जिसका नाम था, एक का नाम था स्लीडिन और एक का नाम था सेचुआन। जो स्लीडिन और सेचुआन आए थे, इन्होंने क्या कहा था कि जो एनिमल और जो प्लांट होते हैं वो सेल के बने होते हैं। देखो, से दैट ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट सेल आर बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। इन दोनों ने क्या कहा था? जो स्लीडन और सेचुआन ने क्या कहा कि जो एनिमल और जो प्लांट होते हैं वो सेल के बने होते हैं, और वो सेल क्या है? सभी जीवों की क्या है? यूनिट होती है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ होती है बच्चों। ठीक है। लेकिन फर्दर यह थ्योरी क्या है? विर्चो के द्वारा 1855 के अंदर, मतलब कि 1855 के अंदर क्या 1855 के अंदर क्या है विर्चो ने यही जो थ्योरी फर्दर एक्सप्लेन की। उसने कहा कि जो से दैट सेल अराइज फ्रॉम प्रे एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि विर्चो आया, विर्चो ने कहा
कि जो सेल होती है ना वो पहले वाली सेल से बनी होती है। मतलब जैसे कि कोई सेल है, ये सेल है, ये सेल कहाँ से बनी, ये सेल मतलब पहले वाली सेल जो उसकी पेरेंट सेल होती है उनसे बनी होती है। विर्चो ने कहा था वो सेल कैसे बनती है, वो सेल डिवीजन के द्वारा बनती है बच्चों, ठीक है। अब 1940 के अंदर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक वेल एक्सप्लेन हो गया, मतलब एक अच्छा माइक्रोस्कोप आ गया, तो उसके अंदर क्या है कि हमने ऑब्जर्व किया, तो अब जो ऑब्जर्व करने के बाद चला कि सेल वास्तव में कि जो स्लीडन और जो सचुआन है, जो विर्चो, दोनों ये तीनों क्या है सही कह रहे थे कि इन्होंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया सेल को। तो इससे हम कि वी ऑब्जर्व्ड एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड देयर ऑर्गेनेज। तो हमने क्या किया, हम क्या है कि जो सेल को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में 1940 के बाद इसको जानने लगे, ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मीन्स होता है मानव शरीर, कि जो कोशिका होती है जो हमारे मानव शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कौन सी सेल होती है। और ह्यूमन बॉडी आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। जो हमारा शरीर होता है वो अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का बना होता है। ये जो सेल होती है बच्चों, ये 6 टाइप ऑफ सेल होती है, ठीक है। ये 6 टाइप ऑफ सेल होती है। नंबर 1 इज मस्कुलर सेल, नंबर 2 ब्लड सेल, नंबर 3 नर्व सेल, नंबर 4 ओवम सेल, नंबर 5 सप्रम सेल एंड नंबर 6 फैट सेल। ये 6 टाइप ऑफ सेल है वो हमारी बॉडी के अंदर बच्चों प्रेजेंट होती है। जो मस्कुलर सेल होती है वो 3 टाइप की होती है, कार्डिक, स्मूथ एंड स्केलेटन। जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो हार्ट के अंदर, स्मूथ मसल होते हैं लंग्स, फूड पाइप एंड इंटेस्टाइन के अंदर, एंड जो स्केलेटन होते हैं वो बोन्स, टंग्स एंड आईज और सॉकेट। जो मोस्टली जो स्केलेटन मसल का काम होता है बच्चों वो मूवमेंट कराना होता है, ठीक है बच्चों। एंड जो इनके बारे में हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो अब सेकंड इज हमारा ब्लड सेल। ब्लड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जो आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोल सकते हैं बच्चों। एंड थर्ड इज नर्व सेल। नर्व सेल का काम क्या होता है बच्चों, ये बहुत ज्यादा संख्याओं में हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, ये होता है मैसेज को रिसीव करना और सेंड करना, मतलब कि किसी संदेश को ग्रहण करना और उसको आगे पहुंचाना, इसका काम होता है नर्व सेल का। एंड फोर्थ होता है हमारा ओवम सेल। ओवम सेल क्या बच्चों, ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है। जब मतलब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं उस टाइम ये जो सेल रिलीज होती है। ये एक रिप्रोडक्टिव सेल होती है बच्चों, मतलब ये रिप्रोडक्शन के अंदर ही काम आएगी। एंड जो सपर्म सेल ये मतलब कि मेल्स के अंदर होते हैं। ये भी क्या बच्चों, ये भी रिप्रोडक्टिव सेल है जो मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड फैट सेल क्या बच्चों, लास्ट इज हमारी फैट सेल है। ये मतलब फैट की बनी होती है, एक एनर्जी स्टोरिंग सेल होती है जो मतलब कि एनर्जी को स्टोर करती है। और यह एनर्जी क्या हमारे शरीर को किसी इमरजेंसी टाइम के अंदर मतलब कहीं पर भी काम आ सकती है, ठीक है बच्चों। तो आज का टॉपिक हमारा कवर होता है। I hope you like this video. If you like, please share and subscribe our channel.